आईपीएस अमित लोढ़ा की जिंदगी पर बनी वेब सीरीज। कुख्यात अपराधी को पकड़ने पर लिखी थी किताब। द बिहार डायरीज पर नेटफ्लिक्स ने बना डाली वेब सीरीज। मैं नहीं, हम बम है सर। जी हाँ, बिहार की पृष्ठभूमि में बनी वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर का यह डायलॉग इन दिनों चर्चा में है। खाकी द बिहार चैप्टर नेटफ्लिक्स पर धूम मचा रही है। चारों तरफ खाकी की चर्चा हो रही है। दमदार एक्टरों से सजी सीरीज का निर्देशन नीरज पांडे ने किया है, जिन्होंने क्रिकेटर धोनी पर फिल्म बनाई थी। इसके साथ ही कई धमाकेदार फिल्मों का निर्देशन किया है। इस सीरीज में भी नीरज पांडे की मेहनत नजर आ रही है। खाकी द बिहार चैप्टर सीरीज आईपीएस अमित लोढ़ा की जिंदगी पर बनी है, जिन्होंने अपने बिहार के दिनों में नौकरी के दौरान किए गए अनुभव के आधार पर किताब लिखी थी, जिसका नाम द बिहार डायरीज है। किताब आने के साथ ही चर्चा में थी। इस सीरीज को देखने के बाद लोग अमित लोढ़ा के बारे में जानना चाहते हैं। कौन है बहादुर आईपीएस और कौन है वो युवा अमित जिसने बिहार के खूंखार राजनीतिक पकड़ वाले अपराधी को जेल में डाला था। दरअसल आईपीएस अमित लोढ़ा को बिहार सिंघम के नाम से जाना जाता है। फेमस सुपर कॉप अमित लोढ़ा की बहादुरी की कहानी फिल्मों में आने से पहले कुछ ही लोग उन्हें जानते थे। द बिहार डायरीज किताब चर्चित तो थी, लेकिन उतनी पहचान नहीं दिला पाई जितनी मिलनी चाहिए थी। इस वेब सीरीज के रिलीज होने के बाद से लोगों के बीच अमित लोढ़ा का नाम गूगल में सर्च किया जाने लगा है। तो आइए आपको बताते हैं कौन है आईपीएस अमित लोढ़ा। अमित लोढ़ा मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। यूपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद उन्हें आईपीएस में बिहार कैडर मिला था। अमित की शुरुआती पढ़ाई राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुई। फिर इंजीनियरिंग की तरफ रुझान होने की वजह से अमित लोढ़ा ने दिल्ली आईआईटी से ग्रेजुएशन में बीटेक किया। उन्होंने पहले ही प्रयास में यूपीएससी भी क्रैक कर लिया। उनका सिलेक्शन 1998 में यूपीएससी में हो गया था। ट्रेनिंग के बाद उन्हें बिहार कैडर अलॉट किया गया था। अमित लोढ़ा ने एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा करते हुए कहा था, जब वो दिल्ली आईआईटी में पढ़ रहे थे तो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और इस दौरान उन्होंने आत्महत्या करने की सोची थी, क्योंकि वो अपने आप को लो फील कर रहे थे और उनके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज खत्म हो गई थी। हालांकि उसके बाद अपने नाना जो कि आईपीएस अधिकारी थे, उनसे वो प्रभावित हुए और लोढ़ा ने आईपीएस बनने की ठान ली। डिप्रेशन से निकलने के बाद पहले ही प्रयास में उनका आईपीएस में सिलेक्शन हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी शादी की। नाना के आईपीएस होने की वजह से उनका संपर्क अधिकारियों से होता रहा। इससे वो प्रभावित होने से भी नहीं बच सकी। इस दौरान उन्होंने जनता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये उन्हें घर से ही सीख लिया था। इससे उन्हें बिहार की जनता को जीतने में ज्यादा समय नहीं लगा। आईपीएस अमित लोढ़ा युवा थे। सिलेक्शन के कुछ ही साल बाद साल 2006 में पहली बार उस वक्त चर्चा में आए जब बिहार में क्राइम बेहद चरम पर था। उन्होंने शेखपुरा के गब्बर सिंह कहे जाने वाले अशोक महतो और उसके कट्टर दोस्त पिंटू महतो को जेल पहुंचाया था। अशोक महतो और उसका गैंग साल 2006 में बेहद दुर्दांत था, जिसका फिल्म में शानदार तरीके से चित्रण किया गया है। अशोक महतो को पकड़ने के बाद उन्हें सरकार ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था। अमित लोढ़ा आईपीएस हैं और उनकी पत्नी तनु लोढ़ा हाउसवाइफ। लोढ़ा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी पत्नी तनु बहुत ही समझदार हैं और दिखने में वो भले ही साधारण और सामान्य सी लगती हों, लेकिन मुश्किल समय में बेहद मजबूती के साथ वो उनके साथ खड़ी रहती हैं, क्योंकि वो अंदर से बेहद मजबूत हैं और उन्हीं की बदौलत वो अपना बिहार कैडर के वक्त का समय काट पाए थे। बिहार में रहते हुए अशोक महतो को और उसके साथी को पकड़ने के पूरे घटनाक्रम का अमित लोढ़ा ने किताब में सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया है, जिस पर अब वेब सीरीज बनकर तैयार है और लोग उसका लुत्फ उठा रहे हैं। अमित लोढ़ा की गिनती बिहार के टॉप और चर्चित आईपीएस अफसरों में की जाती है। मौजूदा वक्त में लोढ़ा पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी के पद पर प्रमोट हो चुके हैं। उन्हें अपनी शानदार पुलिसिंग के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार, पुलिस पदक और आंतरिक सुरक्षा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनकी एक और किताब आ चुकी है जिसका नाम लाइफ इन द यूनिफॉर्म, जिसमें उन्होंने बिहार के आगे के अनुभवों का भी जिक्र किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।